नमस्ते डियर कैप्रिकॉन, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए फरवरी 2024 कैसा रहेगा। चलिए शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो। ओके डियर कैप्रिकॉन, सो लेट्स सी व्हाट इज़ दिस फरवरी फॉर यू। व्हाट इज इट गेटिंग। ओके, तो फर्स्ट कार्ड जो है हमारे पास स्ट्रेंथ है, दैट इज़ फॉर द 4 वीक्स के हिसाब से मेरे पास 4 कार्ड्स है यहाँ पर। एंड वी ऑल्सो हैव दिस गाइडेंस का कार्ड है यहाँ पर और डिवाइन गाइडेंस का, एंड ऑल्सो अ लव मैसेज फॉर यू। ओके, चलिए, तो फर्स्ट वीक का जो मैं बोल रही थी कि यहाँ पर स्ट्रेंथ आर्कएंजल एरियल का कार्ड है। सो फर्स्ट वीक यू फील सो मच कॉन्फिडेंट। फर्स्ट वीक में क्या है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो सकता है और बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच रहेगा आपका किसी भी चीज़ को लेकर। आपके रिलेशनशिप्स में है, आपके करियर में है, आपके जॉब में है, तो किसी भी चीज़ को लेकर आपका पॉजिटिव अप्रोच रहेगा यहाँ पर। बिकॉज आर्कएंजल एरियल का कार्ड है, यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस कंपैशन। यू विल ऑल्सो बी एबल टू डिलीवर कंपैशन, मतलब आप दूसरों को अपनाओगे, दूसरों से कंपैशनेटली आप बिहेव कर सकते हो यहाँ फर्स्ट वीक में। और ये कोशिश भी करिए क्योंकि दिस एनर्जी विल हेल्प यू अ लॉट इन द नेक्स्ट कमिंग वीक्स। तो अगर आप में कोई ग्रजेस या फिर कोई आप होल्ड कर रहे थे किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स, या फिर होता है कभी कभी कि हम किस ज़्यादा ही अपसेट हो जाए तो किसी के ऊपर हम गुस्सा रहता है हमें अंदर, और नो समथिंग हम होल्ड करते रहते हैं। इससे सामने वाले को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हम खुद ही घुटते रहते हैं उसमें, राइट? सो दिस फर्स्ट वीक इज आस्किंग you to release that, release your negative thoughts, release your just forgive that person, forget that instance, जो भी आप एक्सपीरियंसेस है, let them go. Be compassionate to yourself, अपने आप के ऊपर आप ध्यान दीजिए ज़्यादा। This is the time now that you have to heal. So the first week में आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप कैसा इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी हेल्थ कैसा ठीक कर सकते हो। हेल्थ वाइज भी यहाँ पर आप इम्प्रूवमेंट देखोगे फर्स्ट वीक में। तो आप और अच्छा बेहतर कैसा कर सकते हो, अपने फाइनेंशियली आप कैसा ग्रो कर सकते हो, कैरियर को कैसे संभाल सकते हो, ऑल अबाउट योर थिंग। ओके, ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप्स, आप और अच्छा कैसा ठीक कर सकते हो इसे, तो आप उसके ऊपर फोकस कीजिए यहाँ पर। सो दिस एनर्जी इज़ गोइंग टू हेल्प यू ऑल्सो इन दैट वे कि अपना आप ग्रोथ कैसा, अपना खुद को आप कैसा ग्रो करोगे, अपने खुद के ऊपर आप अगर ध्यान दोगे तो वो सब यहाँ पर आप आप वहाँ पर असिस्टेंस, आप कुछ हेल्प गाइडेंस आपको मिल भी सकती है यहाँ फर्स्ट वीक में। ओके, कमिंग टू द सेकेंड वीक वी हैव 10 ऑफ फायर। सेकेंड वीक में 10 ऑफ फायर। ओके, तो नो आपका काम यहाँ पर बढ़ सकता है सेकेंड वीक में। बहुत वर्कलोड बढ़ रहा है यहाँ पर, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। आप किसको क्या कमिट कर रहे हो वो थोड़ा आप केयरफुली हैंडल कीजिए, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा बंद पड़ जाएगा और इससे आपका जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगा। ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज़ आप अपने काम के ऊपर ही ध्यान दोगे तो आपकी ग्रोथ में यहाँ पर स्लो हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि बहुत कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपको संभालने पड़ेंगे, जो आपको देखने लगेंगे। तो आपका फोकस क्या है, माइन्यूट चीज़ों के ऊपर ज़्यादा चले जाएगा, जबकि आपको फोकस करना है आपके पाथ पे, आपके ग्रोथ पे। तो वहाँ से हटकर क्या है, छोटे छोटे कामों में आप फंस जाओगे यहाँ पर। तो आप कोशिश करिए कि जितना हो सके वो अपना काम अपने जो छोटे छोटे काम है किसी और को देने लगो, किसी अपने टीम मेंबर्स है, घर में है, किसी की हेल्प ले लो। तो वो छोटे चीज़ें, छोटे जिस हद तक आप किसी को दे सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि इससे क्या है, आप अपने रास्ते से, अपने ग्रोथ के रास्ते से, अपने काम के रास्ते से आप भटकोगे नहीं, मतलब स्लो भी नहीं होगे और हटोगे भी नहीं, वहाँ पर रुकना भी नहीं पड़ेगा। सो ट्राई टू डू दैट हियर इन द सेकेंड वीक। नहीं तो आपका स्ट्रेस लेवल्स बढ़ सकते हैं यहाँ पर सेकेंड वीक में। आपका या लाइफ ट्रैक से हट जाएगी। ओके, ऐसा मतलब एकदम आप बहुत चीज़ों में उलझे हुए, तो समझ में नहीं आता है कि क्या क्या हो क्या रहा है, मतलब ये कर रहे हो वो कर रहे हो। सो मल्टीपल चीज़ों में जब आप इन्वॉल्व हो गए हो तो समझ नहीं आता है कि किससे पकड़े, कौन सा किस पोजीशन पे है। सो दिस इज़ नॉट यू।
दिस इज़ नॉट व्हाट यू आर सपोज टू डू कैप्रिकॉर्न, अंडरस्टैंड दिस। तो जितना हो सके आप काम दूसरे को दीजिए, और कमिटमेंट जो ले रहे हो आप सोच समझ कर कमिट कीजिए काम को लेकर यहाँ पर, व्हाट आई एम टेलिंग यू, राइट। एंड देन वी हैव द थर्ड वीक में मून, ओके, आर्कएंजल हेनियल है यहाँ पर। सो थर्ड वीक में आपका इंट्यूशन इंट्यूशन लेवल्स आपके अच्छे रहेंगे, इंट्यूशन बढ़ सकता है यहाँ पर, और कोशिश करिए कि इंट्यूशन के बेसिस के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी लेने की, अपने काम को रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप्स को रिलेटेड जो भी आप चाहिए, तो अपने इंट्यूशन की बात आप फोकस कीजिए। हो सके तो मेडिटेट कीजिए और अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करिए यहाँ पर थर्ड वीक में। तो इससे क्या है, आपको जो दिख रही है वो चीज़ों से हटकर जो नहीं दिख रही है, यू नो, इंट्यूशन इज समथिंग रिलेटेड टू दैट, कि हम जो आप सामने नहीं दिख सकते हैं, है ना। तो जब जो अभी हुआ नहीं है, या फिर हम उसे समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अभी हुआ ही नहीं है प्रेजेंट में। तो ऐसे चीज़ों को लेकर, जैसा सामने से किसी ने कुछ ऑफ़र किया है, तो हमें पता नहीं कि वो तो सामने जो दिख रहा है, हम उसी हिसाब से हम उस इंसान को समझेंगे। लेकिन अगर आप अपने इंट्यूटिव होकर, अपने इंट्यूशन के बेसिस के ऊपर अगर वो पर्सन को ट्रस्ट करना है, नहीं करना है, आप डिसाइड करोगे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओके। तो कोशिश हमेशा हर चीज़ को लेकर आप ये देखिए कि आप अपने इंट्यूशन के बेसिस के ऊपर ही आप यहाँ पर कोई भी डिसीजन लो, कोई भी मूवमेंट करो, मेजर मूवमेंट्स आपके लाइफ के। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। और ऐसी क्लैरिटीज़ आपको ऐसे व्हाट आई एम सीइंग इज़, जो जब हमको ऐसा दिखता है ना कि सामने तो ये बंदा ये बात कर रहा है, लेकिन पीछे तो एक्चुअली हमको जब समझ में हमें जब समझ में आने लगता है हमें कि ये ऐसे सामने तो ऐसा है, लेकिन इसका शायद नेचर ऐसा हो सकता है, ये बात को पलटा कर बता रहा है, तो तब हमारे अंदर एक तरह का डर भी आ सकता है, कि हमने वो देखा है, हमने वो समझा है जो एक्चुअली दिख नहीं रहा है, राइट। तो उसको लेकर हमारे कॉन्फिडेंस में थोड़ा ये सही है या नहीं है, मतलब ऐसे भी होता है, कभी हमारा कॉन्फिडेंस बिगड़ सकता है, या फिर हम खुद में एक डर हो सकता है कि अरे ये आगे जाके ये नुकसान करने वाला है, तो ये ऐसा करेगा। सो उस वजह से यहाँ पर आप ये चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे, लो कॉन्फिडेंस या फिर फियर, fear-based thoughts, what I am saying. So this is about your third week, dear Capricorn. Coming to the fourth week, I am seeing Five of Water. Okay. Five of वाटर, फोर्थ वीक में आते आते चीज़ें थोड़ी स्लो हो जाएगी, यहाँ पर स्लो डाउन है, यहाँ पर डिपेंडेंसीज़ है, और जब ऐसा होता है तो आप थोड़े आप क्या ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका कम हो सकता है, कॉन्फिडेंस आपका लो हो रहा है यहाँ पर फोर्थ वीक में। एंड यू विल सी कि सिचुएशन जो है, जो भी है, आपके कंट्रोल से चीज़ें आपके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस अराउंड, सो सिचुएशन जो है आपके कंट्रोल से बाहर जा रहा है यहाँ पर। ऐसा आप महसूस करोगे, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपके हिसाब से मूवमेंट नहीं हो रहा, आपने जो सोचा था उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं। सो अभी आपको किसी और पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो दीज आर थिंग्स विच विल क्रिएट नेगेटिव थॉट्स इन यू, कैप्रिकॉर्न, फोर्थ वीक में। सो मतलब ऑलरेडी हो गया है। सो एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज़ भी यहाँ पर हो सकते हैं, फियर बेस्ड जो है, फियर रिलेटेड इश्यूज़ भी आप यहाँ पर फेस कर सकते हो फोर्थ वीक में। ये और सब इसीलिए है कि सी दिस इज सिचुएशनल, ये क्योंकि कुछ ठीक से नहीं हुआ, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो यहाँ पर हुआ नहीं है, तो वो एक सिचुएशनल है, यहाँ पर सिचुएशनल फियर है, सिचुएशनल एंजाइटी है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, एंड पॉजिटिविटी अगर आपने छोड़ दी तो बहुत आप वीक महसूस करोगे, आई एम टेलिंग यू दैट। सो बहुत आप वीक महसूस करोगे और बहुत ही लो महसूस करोगे, राइट। सो विच विल अगेन इम्पैक्ट पूरा आपका काम, आपके रिलेशंस में आपको इम्पैक्ट होगा। सो बी लिटिल केयरफुल व्हेन इट कम्स टू द फोर्थ वीक, डियर कैप्रिकॉर्न। Let me read the guidance for you now. Hardship. May I embrace what is happening right now, as baffling or painful as it is. Help me, God, to trust where you are guiding me. I am yours. Right.
So this is the thing for you, dear Capricorn. Guidance. So overall this month is little challenging, right? So maybe because of this guidance has come. And let me read the message also, love message for you. When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Wow. So this is the message, love message for you. So I wish you good luck, dear Capricorn. अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है तो उस मैंने अपने सोशल हैंडल्स के लिंक्स मैंने नीचे दिए हुए हैं, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप अपनी अच्छी तरह से अपने क्वेश्चंस समझ लीजिए, डिसाइड कर लीजिए, फिर आप मुझे उसके ऊपर कांटेक्ट करिए। ओके, एंड यस, आई विश यू गुड लक, टेक केयर। फिर हम मिलते हैं दूसरे वीडियोस पर, तब तक के लिए नमस्ते।